हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल यही स्थिति देखने को मिली, जहां पर क्रॉस वोटिंग हुई है। 9 विधायकों ने पारा बदल दिया, 9 विधायकों ने दूसरे कैंडिडेट को अपना समर्थन दिया है, अपना वोट दिया। और हिमाचल में अब सुक्खू सरकार पर खतरा भी मंडरा रहा है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा गहमा गहमी है, क्योंकि 9 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको समर्थन न करते हुए बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन दिया है। इस बीच में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और कोरम पूरा करने के बाद जो विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जगन नेगी जी ने जब बात रखनी स्टार्ट की तो उन पर किस बदतमीजी से बात की गई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र में किसी की आवाज दबाना नहीं चाहते, और हमने तो विप जारी कर रखा था। उनके पास तो मेजोरिटी नहीं थी, हमारा तो विप जारी है। और जो हमारे विधायक थे, हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, विप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं, और 25 विधायक थे। और जो विधायक विप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं, उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। धन्यवाद। अभी सेल्फी है यार, अभी सेल्फी है, सेल्फी। एक मिनट सर, ब्रीफ चल नहीं सर, हम जाना चाहेंगे थोड़ा सा कट मोशन पे चर्चा हुई। और कट मोशन के समय विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने अपनी बात रखी, हमारी बात जगत नेगी जी ने रखी। और जब उस पर बात नहीं हुई तो किस बदतमीजी से उन्होंने बात किया, और उसके बाद हल्ला गुल्ला हुआ और हाउस अडचौन हो गया कल के लिए। थैंक यू सर। सीएलपी हो रही है, अभी सीएलपी हो रही है। ठीक है सर। आइए सीधे आपको सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। क्या सत्येंद्र, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार संकट में है, और अगर हां तो क्यों? देखिए, यूपी से लेकर हिमाचल तक 9 का फेर फंसा हुआ है। अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 9 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन, जो कि राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में वोट किया है, क्रॉस वोट किया है। तो कुल मिलाकर अगर 9 विधायक जो कि कांग्रेस के समर्थन में हैं, कांग्रेस के टोटल विधायक 40 हैं, और 40 में से अगर 9 विधायक, 6 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय जो कि कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे, अगर भाजपा के पक्ष में चले जाते हैं तो यहां पर कांग्रेस का गणित कम हो जाता है, कांग्रेस के नंबर कम हो जाते हैं। दूसरा, आप देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अभी तक 9 विधायकों की बात कही जा रही है, लेकिन अब खबर आ रही है कि यह आंकड़ा 9 से 11 तक भी पहुंच सकता है। और जिन विधायकों के नाम आ रहे हैं उसमें सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, होशियार सिंह, केएल ठाकुर, सबसे दिलचस्प विक्रमादित्य के नाम का भी जिक्र यहां पर हो रहा है, जो कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं, कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल के जो पहाड़ियों पर फिलहाल बादल छाए हुए हैं, बर्फबारी की भी आशंका बात कही जा रही है, लेकिन राजनीतिक माहौल इस कदर गर्मा गया है कि राज्यसभा के चुनाव की तो बात कर ही रहे थे कि किस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई है। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है, क्या जिस तरीके से विधायक टूटकर कांग्रेस की तरफ, माफी चाहूंगा, भाजपा की तरफ जा रहे हैं, क्यों नहीं सरकार पर भी ये संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। और आरोप ये लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के विधायकों को संभाल नहीं पाए। और इससे भी बड़ी बात सईद ये है कि यहाँ पर अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, उनसे पहले यहाँ पर सोनिया गांधी के नाम की भी चर्चा चली थी कि हिमाचल से सोनिया गांधी भी उम्मीदवार हो सकती हैं। लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से आकलन किया और उनको नहीं लगा कि हिमाचल में सोनिया गांधी सुरक्षित रह सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्कलह कांग्रेस में बनी हुई थी, उससे लग रहा है कि कांग्रेस के लिए ये संकट जो राज्यसभा से शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार तक भी जा सकता है। ठीक है, देखिए सत्येंद्र, यहाँ पर सिर्फ बात सोनिया गांधी की नहीं, बात ये कि अभिषेक मनु सिंघवी, जिनको बाहरी कहा जा रहा है, इसलिए गुटबाजी और प्रबल तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है हिमाचल में, और बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है, वहाँ तो पैसे आत्मा अंतरात्मा चलती है।
तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूं कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ सौदेबाजी की होती है। ऐसे अगर कांग्रेस के विधायकों ने कोई क्रॉस वोटिंग की होगी तो वो उसका सिर्फ कारण है कि ये सुक्खू सरकार से लोग नाराज हैं, सुक्खू सरकार से विधायक नाराज हैं, और इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं जैसे राजीव शुक्ला जी हैं या और कोई हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करके कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को। परसों चौथ उन्होंने हमारे विधायकों को ही बोला कि सुक्खू को तो हम हटा रहे हैं, तो बदल रहे हैं, तो वो कुछ और बोल रहे हैं, वहां से प्रियंका जी कुछ और बोल रही हैं, खुद ही कंफ्यूजन कर दिया हुआ। तो ये ब्लेम उन्हीं को जाता है, हमारे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसके। और हमारे संवाददाता सत्येंद्र इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। सत्येंद्र, क्रॉस वोटिंग के पीछे की वजह क्या सरकार से नाराजगी या फिर कैंडिडेट से नाराजगी? देखिए, यहाँ पर जो अगर कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो उनकी नाराजगी अपनी सरकार से ज्यादा दिखाई दे रही है। अभिषेक मनु सिंघवी से पहले मैंने बताया था कि सोनिया गांधी का नाम था। अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हर्ष महाजन की भी बात करें तो वो भी कांग्रेस से ही गए हुए हैं। तो फिलहाल जो यहाँ पर बात सामने आ रही है वो ये है कि ये जो विधायक हैं ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुक्खू से नाराज थे, जिसमें सुधीर शर्मा है, राजेंद्र राणा है। और राजेंद्र राणा वो हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को हराकर सनसनी मचा दी थी। सुधीर शर्मा कांगड़ा बेल्ट के बड़े लीडर हैं और यहाँ तक कि विक्रमादित्य का नाम सामने आ रहा है। अगर विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमादित्य राजा। ठीक है सत्येंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।